ये हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें परसेंटेज यूज किया गया है, ऑफ यूज किए गए हैं, 3 ऑफ यूज किए गए हैं, 3 परसेंटेज है, इसका निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेने की ज़रूरत है कि परसेंटेज, ये जो रेशियो दिए हुए हैं, इनका कन्वर्जन कैसे होगा और उसके बाद परसेंटेज का क्या होगा, इन चीज़ों को समझ लेते हैं पहले। ठीक, जैसे कि 17 टू द पावर 1, सॉरी 17 देन 1/2 है, तो इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होता है 17 टू जा 34 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हुआ? 35/2, और उसके बाद यहाँ परसेंट लगा हुआ है। तो इसका क्या मीनिंग है? सबसे पहले मीनिंग है, मान लिया कि 100 का ये परसेंट मीन्स 35/2% ऑफ 100। ठीक है, मीन्स 100 का 35/2%, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 35/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/100, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो 100 और 100 यहाँ पर वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी सीधा का सीधा 35/2। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। लेकिन अब आपको यहाँ पर 3 चीज़ें दी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, और फिर लास्ट ये है। ठीक है, तो अभी ये सबके साथ वही चीज़ अप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें लिखना होगा इक्वल टू 5400 और मल्टीप्लाइड बाई 17.5 सबसे पहले है, तो इसलिए 17.5 का मतलब हुआ 35/2 मल्टीप्लाइड बाई इसका 100, फिर उसके बाद 12 2/3 है। ठीक है, तो 12 2/3 क्या हुआ? 12 3 या 36 और 2 38/3, और यहाँ पर 1/100। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास है 8 3/4। ठीक है, तो 8 4 जा 32। ठीक है, और 32 3 35 और डिवाइड बाई 4। ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड बाई 1/100। ठीक, अब ये जो इसकी वैल्यू आएगी वही जो है फाइनल हमारे पास आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले मान लीजिए ये ज़ीरो हमने निकाल दिया, ये ज़ीरो निकाल दिया। ठीक है, और तो 2 ज़ीरो तो यहाँ से निकल गए, लेकिन रेस्ट जो है सारे के सारे हमारे पास ज़ीरो मौजूद हैं। तो हमारे पास ये 3 यहाँ से चला जाएगा, तो 3 एंड 2 भी जाएगा, तो 6 9 जा हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 आ गया। और आगे क्या आएगा हमारे पास? जो हमारे पास रिमेनिंग है वो है 9 मल्टीप्लाइड बाई 35 मल्टीप्लाइड बाई 38 मल्टीप्लाइड बाई 35। ठीक है, और डिवाइड बाई 100 ये बचा हुआ है, 100 ये, और ये 4 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10000, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आई हुई। तो अब इसको आप कैलकुलेट करके सारा आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 418950। ठीक है, और हमारे पास डिवीज़न में है 40000, तो ये हमारे पास आ जाएगा लगभग जो है 10 समथिंग के आसपास हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो 10.47 के आसपास। ठीक है, ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट लिखने के लिए हम लोग ऐसा बनाते हैं। ठीक? ये इसका अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करने का बेसिकली मैंने तरीका बताया कि क्या है। इसके लिए यहाँ पर जो एक्सप्लेन करना था यहाँ पर हम लोगों को वही एक्सप्लेन करना था कि कई जगह ऑफ लगे होते हैं। ठीक है, ये ऑफ लगे होते हैं, तो ऑफ का सीधा मतलब होता है उसको आगे उसको मल्टीप्लाई कर लेना, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको हम लोग इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर के क्वेश्चन था जिसको कि हमने सॉल्व किया है, और आप भी इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच।